बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो आइगन वेक्टर है। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स हमें गिवन है तो उससे आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, फिर फर्दर इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए corresponding to an eigen value लैम्डा। ठीक है, लैम्डा एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है ना वो आइगन वेक्टर्स कितने बन सकते हैं, कितने आ सकते हैं, और द नॉन जीरो वेक्टर्स दैट satisfied the following condition। satisfy, तो ये वही कंडीशन है जो हमने डिस्कस की हुई है आइगन जब हमने आइगन वैल्यू फाइंड की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो उसी तरह ये वही कंडीशन है, वो इसको फॉलो करनी है। लैम्डा है माइनस ए इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट, तो ये इसकी कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से हम उसकी आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। दिस solution space which is called the eigen space। इसको आइगन स्पेस ऑफ ए भी कहते हैं। ठीक है, एक के करस्पॉन्डिंग जब आर्बिट्रेरी होता है ये एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसका जो सोल्यूशन आता है विच इज कॉल्ड जो है वो इसको आइगन स्पेस का नाम देते हैं। आइगन स्पेस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हमारा आता है उसको एक्चुअली क्या नाम देते हैं? आइगन स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नोट है, वो नोट भी इधर लिख देता हूँ। नोट क्या है इसमें याद रखने वाली चीज? द सेट ऑफ वेक्टर्स, the set of vectors for which ax, इसको जो है ना वो सेट ऑफ वेक्टर जो हम जब फाइंड करेंगे वो एक्चुअली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी थी। ये भी आइगन वैल्यू में हमने इसको भी डिस्कस। एक्स यहाँ क्या है? वो आइगन वेक्टर है, आइगन स्पेस है और ये वेक्टर है। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से मोस्ट ये ना वो क्लियर हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन से क्या है कि वो हमारा लैम्डा माइनस ए इंटू एक्स जो उसका वेक्टर है, आइगन वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो एक्स वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा और उसी को हम आइगन स्पेस का नाम देते हैं। तो ये एग्जांपल में जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। एग्जांपल 1 में हम चेक करते हैं फाइंड द बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस। ठीक है, आइगन स्पेस से यहाँ आइगन वेक्टर्स हम इसके आइगन वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइगन वेक्टर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है ए, ये ए मैट्रिक्स जो है ये गिवन है। इस
क्या हमने आइगन स्पेसेस और इसकी बेसिस हम लोगों ने क्या करनी है स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। चलेंगे इसका सोल्यूशन करते हैं। वेरी सिंपल इजी है इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होगी। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने का तरीका कार क्या है वो दोबारा भी चेक कर लेते हैं। वो हमारे पास कंडीशन होती थी लैम्डा आई माइनस ए, और वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास बनेगा लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 एंड माइनस 2, और ये आ जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी वो लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यूज हमारी आई हैं वो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 है। दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। दो वैल्यूज हैं हमारे जो मैट्रिक्स ए दिया उसकी आइगन वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। लैम्डा इज इक्वल टू 2 आई और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 आई है। तो फर्स्टली जो डेफिनेशन है इसकी, फर्स्ट पे जो डेफिनेशन है आइगन वेक्टर की वो क्या है जी, एक्स हम उसको कंसीडर करते हैं x1 x2। ठीक है, ये एक्चुअली n1 होता है। ठीक है, अगर हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का, ये 2/1 का होगा। अगर 3/3 का 3/1 का होगा। ठीक है, ये कॉलम वेक्टर हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, और x ये वेक्टर है, इज अ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, इज आइगन वेक्टर to the corresponding values of lambda is equal to 2 and lambda is equal to minus 3। तो ये किसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए, एंड इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो देन यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आइगन वेक्टर। अगर ये इसको नहीं सेटिस्फाइड करता तो फिर हम नहीं फाइंड कर सकते। तो एक्स यहाँ क्या है हमारा वो आइगन वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, एक्स इज हियर इज अ आइगन वेक्टर। इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाइड करता है अगेन, तो देन तो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं आइगन स्पेसेस, अदरवाइज नॉट। तो इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं और इसकी सब स्पेसेस और इसकी बेसिस जो हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं जी। कंडीशन हमारे पास ये है, उसमें लैम्डा है, उसको अगर लिखना हो तो वो हम लिखते हैं लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 और माइनस 2 लैम्डा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास x1 x2, उसका x जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये है, दैट इज इक्वल टू राइट साइड उसकी क्या है 0 है। तो उसको हम 0, दिस इज अ कॉलम वेक्टर, तो उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूँ। राइट स्टूडेंट, तो ये लेफ्ट साइड को जस्ट मैंने लिखा है। लेफ्ट साइड जो कंडीशन अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी इफ वाली, वो क्या थी, लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स, और दैट इज इक्वल टू किसके है, वो 0 के है। उसको मैंने लिखा है। इसको अब किसके लिए चेक करते हैं, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, दो आइगन वैल्यूज आई हैं ना, एक हमारी लैम्डा इज इक्वल टू 2 आई है और दूसरी हमारी जो लैम्डा इज इक्वल टू आई थिंक वो है -3। ठीक है, तो 2 के लिए इसको चेक कर लेते हैं। 2 के लिए क्या बनता है, यहाँ लैम्डा की जगह 2 जस्ट रख दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3। ठीक है, और नेक्स्ट वाला ये हमारा -3 वैसे रहेगा, ये -2 और लैम्डा की जगह क्या आ गया 2, और ये साथ में x1 x2, और ये हमारे पास क्या बन गया 0 एंड 0। राइट स्टूडेंट, तो नेक्स्ट इस ये दोनों मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x1 माइनस 3x2, और ये नीचे वाला हमारा जाएगा -2x1 प्लस 2x2, और ये 0 एंड 1। तो इनको इक्वेट कर लें दोनों तरफ। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल इसको इक्वेट कर लें, 3x1 माइनस 3x2 दैट इज इक्वल टू 0 एंड -2x1 प्लस 2x2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 क्या हमारा आ रहा है, x2 आ रहा है, और नीचे भी इसी तरह आ रहा है। इट मीन ये दोनों डिपेंडेंट हैं। इट मीन इसको हम आर्बिट्रेरी कह देते हैं, ए आर आर्बिट्रेरी मीन ए को कंसीडर कर लेते हैं, x1 को कंसीडर कर लें या x2 को। तो मैं यहाँ कंसीडर कर लेता है x2 हमारा t है, ठीक है, x2 हमारा क्या है, t। तो इट मीन x1 भी क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। अगर x2 हमारा जो है वो t है, आर्बिट्रेरी इसको कंसीडर डिपेंडेंट है ना, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो x2 को हम क्या कर लें, कंसीडर कर लें t, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी है तो x1 भी क्या आ जाएगा, t। तो हमारा जो वेक्टर क्या बनेगा, x क्या बनेगा, x क्या होता है, x दैट इज इक्वल टू क्या था हमने जो कंसीडर किया हुआ है आइगन वेक्टर, x1 x2 है, यही हमने कंसीडर किया था। और अगर इसमें हम वैल्यू लगा दें, x1 की वैल्यू कितनी है t, x2 की वैल्यू कितनी है t, और ये एक्चुअली 1 क्या रहा है, t इसमें कॉमन आ जाएगा, और ये 1 एंड 1, ठीक है। और ये जो हमने फाइंड किया है ये वाला t, इसको एक्चुअली कहते हैं, इसका जो नाम देते हैं इसको कहते हैं आइगन स्पेस, ठीक है। ये जो हमारा आया है इसको एक्चुअली नाम देते हैं आइगन स्पेस का, ठीक है, इसको कहते हैं आइगन स्पेस, राइट स्टूडेंट। तो ये है हमारी आइगन स्पेस, और इसकी बेस क्या है, इस स्पेस की बेस क्या है, ये हमारा जो आइगन वेक्टर है इसको आइगन स्पेस कहते हैं। और इसकी जो बेस है, ठीक है, बेसिस जो है जिससे ये जनरेट हो रहा है वो हमारी है इस basis of this eigenspace is 1 1। ये जो है हमारा 1 1 is a basis for the eigenspace corresponding to lambda is equal to 2, corresponding to the lambda is equal to 2। देखें ये इसकी क्या है हमारे पास, वो बेसिस है, ठीक है, बेस है जिससे वो जनरेट होता है, बेसिस है। और ये वाला वेक्टर जो है 1 1 ये बेसिस है, और ये इसको हम किसका नाम देते हैं, वो आइगन स्पेस का नाम देते हैं, जो कि हमारा आइगन वेक्टर होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये लैम्डा इक्वल टू 2 था। तो नेक्स्ट के लिए भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ये एक आइगन वैल्यू के लिए हमारी ये आइगन वेक्टर हमने जो है जनरेट कर लिया है, ठीक है, जिसको आइगन स्पेस का नाम देते हैं। और दूसरा जो है हमारा फॉर, उसके लिए भी कैलकुलेट कर देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, जब फर्स्ट कंडीशन में इसको पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू -3, इस वाली कंडीशन लैम्डा है -a इनटू x दैट इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा -2 -3 -2 -3, और ये हर दफ़ा सेम रहता है, और राइट साइड भी इसकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये स्टूडेंट बन गया। उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये x1 -3x2 दैट इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला -2x1 -3x2 दैट इज इक्वल टू 0। देन भी क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया, इसको 1 2 कह दें, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने फिर x1 और x2 जो है ना वो कैलकुलेट करना है प्रीवियस की तरह, ठीक है, उसी तरह ही कैलकुलेट करना है। -2x1 दैट इज इक्वल टू 3x2। तो यहाँ से हमारे पास x1 क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू -3/2x
2 यही आएगा। तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये फिर डिपेंडेंट आ गया, x1 किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे। तो यहाँ कंसीडर कर ले कि x2 हमारा क्या है, वो आर्बिट्रेरी है, t है, ठीक है, उसको t कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है, आर्बिट्रेरी t। तो x1 क्या बन जाएगा, x1 दैट इज इक्वल टू -3/2 इंटू t, और x2 हमारा कितना है, वो t है। तो वेक्टर हमारा क्या बनेगा, x जो हमने वेक्टर जो है वो सिंपल जो है x दैट इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, x1 x2 होता है वेक्टर जो कंसीडर किया हुआ, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 3/2 इंटू टी, और ये x2 कितना है, वो हमारा t है। और यहाँ से x अगर t इसमें कॉमन आ रहा है दोनों में, ये ऑलवेज इसी तरह ही होगा 3/2 इंटू 1। तो देखें ये हमारी क्या है, आइगन स्पेस है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू -3। और इसकी बेसिस क्या है, बेसिस जो है वो हमारी -3/2 एंड 1, ये हमारी क्या है, इसकी बेसिस है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था, अगर आपको मैट्रिक्स ए गिवन हो तो उसकी आइगन स्पेसेस आप फाइंड कर सकते हैं, और उसकी बेसिस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, अगर मैट्रिक्स ए गिवन है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो एक आइगन वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी कोई इसमें क्वेश्चन है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।